पिछले साल के जैसा इस साल भी एक चीज रह गया। 50 से ज्यादा स्कूटर्स चला के रेंज टेस्ट करके रिव्यूज करने के बाद एक चीज रह गया, बेस्ट रेंज परफॉर्मेंस, सबसे अच्छा बजट स्कूटर। वैसा 22 प्लस कैटेगरीज में ईवी स्कूटर्स एंड बाइक्स को ग्रीन राइड अवार्ड्स देंगे आज। अब इसके लिए इस साल में लॉन्च हुआ व्हीकल्स ही नहीं बल्कि आज के दिन परचेस करने के लिए अवेलेबल में रहने वाले हर स्कूटर, हर बाइक को जिनको मैंने चलाया उन सारे को कंसिडर किया। उनमें सबसे फर्स्ट कैटेगरी बेस्ट बजट स्कूटर अंडर 1.2 लाख। क्राइटेरिया है कम से कम 80 to 100 किलोमीटर रियल रेंज देना चाहिए, गाड़ी सिंपल टू यूज होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, अच्छा बिल्ड क्वालिटी होना चाहिए एंड ये एक लॉन्ग टर्म स्कूटर होना चाहिए। सो मोस्ट लाइकली दिस इज योर डेली ड्राइवर। इसके लिए ऑप्शंस है iQube 2.2 किलोवाट आवर, 3.1 किलोवाट आवर एंड iQube S 3.1 किलोवाट आवर, चेतक 3001, 3503, हीरो विडा VX2 Go एंड VX2 Plus एंड ओला S1X एंड रोडस्टर X। S1X ओला एंड रोडस्टर, इन दोनों का बिल्ड क्वालिटी अच्छा नहीं है, गाड़ी उतना रिलायबल नहीं है, सर्विस क्वालिटी अच्छा नहीं है, बहुत सारे इश्यूज है। चेतक में वेरी स्टिफ सस्पेंशन है, सो कंसिडरिंग ऑल द ऑप्शंस नॉट रियली द बेस्ट कंफर्टेबल राइड देने वाला गाड़ी। लेकिन अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ मोर सर्विस सेंटर्स, मोर टच पॉइंट्स, कीपिंग इट वेरी वेरी सिंपल, थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है वाले अप्रोच से iQube 3.1 किलोवाट आवर इज डेफिनेटली माई चॉइस एंड द विनर। इसमें देयर इज अ रनर ऑल्सो। अगर उतने ही बजट में फ्लेक्सिबल गाड़ी चाहिए जिसमें फास्ट चार्जर की फैसिलिटी भी हो, दैट इज हीरो विडा VX2 Plus, जो ऑलमोस्ट सेम रेंज देता है, बट अगर लॉन्ग राइड्स करना है अचानक से तो फास्ट चार्जर्स भी है, पार्किंग नहीं है तो बैटरी निकाल के भी चार्जिंग लगा सकते हो एंड दे हैव इम्प्रूव्ड ऑन द बिल्ड क्वालिटी एज वेल। सो दिस इज अ रनर अप। नेक्स्ट इज अ बेस्ट कम्यूटर। इसमें डेली कम्यूट्स कम से कम 50 किलोमीटर का होना चाहिए, रिलायबल बिल्ड क्वालिटी होना चाहिए, कंफर्टेबल राइड देना चाहिए, भले रोड अच्छा हो या गंदा हो या रोड ना हो तो भी। ऑल्सो एक रिलायबल रेंज एस्टिमेट देना चाहिए एंड जब खाली रोड मिले जब चाहे तब एक्सेलरेशन भी अच्छा देना चाहिए। टेक्निकली इस कैटेगरी में ऑलमोस्ट एवरी ईवी स्कूटर एंड बाइक को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन सारे फैक्टर्स को सेटिस्फाई करते हुए बेस्ट ऑफ ऑल होने वाला है रिवर इंडी आफ्टर 3rd जनरेशन अपडेट। इसका रिसेंट अपडेट के बाद राइड कंफर्ट बहुत अच्छा बना है, बैड रोड्स में स्पेशली सॉफ्टर एंड प्लशी सस्पेंशन, स्टिफ रोड्स है तो भी यूल हैव अ गुड परफॉर्मेंस वाला राइड एंड इसमें भी देयर इज अ रनर अप। अगर बजट कंस्ट्रेंट नहीं है, डैशबोर्ड पे नेविगेशन भी चाहिए, थोड़े बहुत टेक फीचर्स भी चाहिए, कम्यूट्स कभी कभी 50 से ज्यादा हुआ तो भी चलना चाहिए, ऐसा है, देन देयर इज एथर रिश्ता। थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू रिवर इंडी एंड एनी अदर स्कूटर, बट विद द फीचर्स and ride comfort, this deserves to be a runner up in this category. Next is best family scooter. गाड़ी सिंपल टू यूज होना चाहिए, अच्छा रेंज देना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, एनी डे एनी टाइम चलेगा वाला भरोसा देना चाहिए, अच्छा स्टोरेज देना चाहिए, थोड़ी बहुत टेक फीचर्स है तो भी चलेगा। तो इस कैटेगरी में डेफिनेटली देयर इज अ नाइस कंपटीशन बिटवीन iQube, एथर रिश्ता एंड चेतक। इन बजट कोई फास्ट चार्जर नहीं चाहिए, कम्यूट्स 50-60 किलोमीटर से कम ही होने वाला है, देन iQube is definitely a no-brainer. अगर फास्ट चार्जर चाहिए then you have Ather Rista. But technically you can consider River Indy भी, but because of the radical looks, family scooter category में odd one out जैसा लग सकता है, but in all the features it is definitely better than iQube. So इस कैटेगरी में definitely the number one no-brainer is iQube. अगर फास्ट चार्जर चाहिए तो रिश्ता रनर अप रिवर इंडी। नेक्स्ट बेस्ट स्पोर्टी स्कूटर, दैट स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन देना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए, अजाइल एंड स्पोर्टी किक तो मिलना ही चाहिए। इसका ऑप्शंस एथर एपेक्स, एथर 450, सिंपल वन S, नॉट सिंपल वन प्रीमियम बट सिंपल वन S, ओला S1 Pro Plus। अब S1 Pro Plus में वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है लेकिन कैलिब्रेशन कम है, एंड सिंपल वन S में स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है बट इसका सस्पेंशन कभी कभी स्टिफ हो जाता है एंड कभी थोड़ा सॉफ्टर लग जाता है अगर रोड पे एंडुलेंसेस है तो। एथर एपेक्स एंड 450 के बीच में एपेक्स हैज कंसिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन, बट इन सिंपल वन S 0 to 40 के पे सिर्फ 2.55 सेकंड्स में जा सकते हैं, बट सस्पेंशन का कैलिब्रेशन थोड़ा ठीक नहीं है। सो टू गिव द बेस्ट कंसिस्टेंट प्रेडिक्टेबल एक्सपीरियंस, एथर एपेक्स इज द विनर and simple one S is runner up. Next, best long ride scooter. वैसे a scooter is not meant for long rides. कंफर्टेबल पोस्चर नहीं है, रेंज एंग्जाइटी भी आ जाता है, सो स्कूटर इज नॉट मेंट फॉर लॉन्ग राइड्स, बट इफ यू आर डिटरमाइंड फॉर वीकेंड गेटअवेज देन आपको रहे ऑप्शंस में से मोस्ट रेंज देने वाला गाड़ी, बेस्ट कंफर्ट देने वाला गाड़ी एंड अच्छा स्टोरेज देने वाला गाड़ी चाहिए टू कैरी सम लगेज। दिस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के लिए भले स्कूटर्स भी हो
फास्ट चार्जिंग ऑप्शन देने वाली गाड़ी तो एथर 450 एथर रिश्ता ही है। अब आउट ऑफ दिस टू, इफ स्टोरेज रियली मैटर्स फॉर यू, स्पेस मैटर्स फॉर यू, देन रिश्ता इज द विनर। स्टोरेज से कोई फर्क नहीं है, स्पोर्टी राइड भी चाहिए ऑन ए हाईवे, फास्ट चार्जर्स तो है ही इन दोनों में, देन एथर 450 इज अ क्लियर चॉइस। सो दिस अवार्ड एथर 450 एंड रिश्ता के बीच में शेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक। इसका ऑप्शन है रिवोल्ट, ओबेन, मैटर, रैप्टी एंड रोडस्टर, एंड ये सारा कम्यूटर गाड़ी है। वैसे एन ईवी बाइक इटसेल्फ वेरी अजीब प्रोडक्ट है, बेचना उतना आसान नहीं है। जब ओला रोडस्टर लॉन्च हुआ था, उसके प्राइस, रेंज, स्पेसिफिकेशंस एंड क्लेम्स देख के ऐसा लगा कि ये गाड़ी मार्केट को रीडिफाइन करेगा, ओला को रीबर्थ देगा। गाड़ी को बहुत हाइप मिला, बट उतने एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं किया, इट डिड नॉट टेक ऑफ। रिवोल्ट एंड ओबेन भी मल्टीपल प्रोडक्ट लाइनअप ट्राई किया, मल्टीपल प्राइस पे गाड़ी को पोजीशन किया, ऑलमोस्ट सेम फीचर्स रख के, ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज क्लेम रख के, फिर भी टेक ऑफ नहीं हुआ। वैसे एन ईवी बाइक के बारे में ही एक डिटेल्ड वीडियो बन जाएगा, वो अजीब प्रोडक्ट क्यों है, अगले हफ्ते डेफिनेटली आ जाएगा, सो स्टे सब्सक्राइब। आउट ऑफ दिस ऑप्शंस, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी का मतलब इज नॉट जस्ट राइडिंग एक्सपीरियंस, नॉट स्टोरेज, बट गाड़ी का रिलायबिलिटी एंड रेंज। बिकॉज सारे बाइक्स में सेम एक्सपीरियंस रहने वाला है, सेम चेन या बेल्ट ड्राइव का एक्सपीरियंस, एंड रेंज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट उस रेंज को सॉल्व करने के लिए जो आइडिया है ना, दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस। उस पर्सपेक्टिव से देखें, रैप्टी ईवी इज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, बिकॉज कार के फास्ट चार्जर पे बाइक को चार्जिंग लगा सकते हो, भले इसका रियल रेंज 120 किलोमीटर ही हो। अगर लॉन्ग राइड्स करना है, जहां चाहे वहां फास्ट चार्ज कर सकते हो, राइड कंफर्ट भी अच्छा है। दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग बाइक। सो इस कैटेगरी का विनर इज डेफिनेटली रैप्टी ईवी। एंड मैटर एरा जो है ना, ये फास्ट चार्जिंग को सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम, बट वंस उसको अचीव किया, मैटर एरा deserves to be a runner-up in this category. Next, most promising scooter for 2026. Updates and refresh तो बहुत सारे स्कूटर्स को मिला in 2025 and top selling स्कूटर्स एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, सेम डिजाइन को बार बार यूज करते, आइटरेट करते करते फीचर्स ऐड करते जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लिया। बट देयर इज अ ब्रांड जो आज के दिन के कंपैरिजन में पिछले साल आधा से कम बेच रहा था, बट कंसिस्टेंटली मीनिंगफुल कस्टमर फीडबैक को लेते, रिव्यूज को लेते, प्रोडक्ट को रिफाइन करते गया, आइटरेट करते गए, जो कस्टमर को चाहिए वो डिलीवर करने के लिए कोशिश करते गए, करते करते एक पॉजिटिव सेंटिमेंट तो क्रिएट किया। एंड दैट इज रिवर इंडी थर्ड जनरेशन। कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, इसका राइड कंफर्ट, राइड एक्सपीरियंस काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है। एंड भले ये कंपेरेटिवली थोड़ा कम सिटीज में ही हो, इसका सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा है, पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, एंड कंसिस्टेंटली दे आर वर्किंग in taking the customer feedback. So in 2026, River Indy is the most promising scooter. And next is best storage. Almost every scooter जो न्यू मॉडल को लॉन्च किया, अपने बूट स्पेस को इंक्रीज करते गए हैं, स्टोरेज को बढ़ाते गए, जो आज के दिन इन एन ईवी स्कूटर एक डेफिनेट रिक्वायरमेंट बन चुका है। लेकिन नो स्कूटर केम क्लोज टू रिवर इंडीज 43 लीटर्स ऑफ स्टोरेज अंडर द सीट, 12 लीटर्स ग्लो बॉक्स एंड वेरी जनरस फ्रंट लेगरूम। सो क्लियरली स्टोरेज के मामले में रिवर इंडी इज अ विनर। नेक्स्ट इज बेस्ट प्रीमियम स्कूटर। ये कोई प्राइस एंड फीचर से कोई फर्क नहीं है, जस्ट फॉर एवरी ब्रांड उस ब्रांड के बेस्ट ऑफ द फीचर्स पैक करके कौन सा प्रीमियम गाड़ी है, उनमें सबसे बेस्ट कौन सा है। इसमें ऑप्शंस है सिंपल वन, iQube ST, ओला S1 Pro Plus एंड एथर एपेक्स। इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर देखें, ओला S1 Pro Plus माइट बी टेम्पटिंग, बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड रिलायबिलिटी नहीं। iQube ST में डैशबोर्ड पे मैप नेविगेशन नहीं आता है, एंड सिंपल वन एंड iQube इन दोनों में फास्ट चार्जर नहीं है। डैशबोर्ड UI, स्कूटर का परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी, डैशबोर्ड नेविगेशन, ऑल द फीचर्स इंक्लूड करके एथर एपेक्स लग रहा है कि बेस्ट इन द वैल्यू। अब टू बी ऑनेस्ट, एथर एपेक्स भी बेस्ट प्रीमियम गाड़ी बोल नहीं सकते हैं, इसमें भी 3-4 ड्रॉबैक्स है, बट अमॉन्ग द ऑप्शंस एथर एपेक्स इज द ओनली ऑप्शन जो इस क्राइटेरिया को मैच करता है। सो दिस इज द विनर। नेक्स्ट, बेस्ट लुकिंग स्कूटर। जो गाड़ी देखने में अटेंशन ग्रैबर होता है, एस्पायरिंग होता है एंड बहुत स्टाइलिश दिखता है। ऑल्सो उसका डिजाइन सिर्फ 2-3 साल में ही पुराना हो गया ऐसा फीलिंग नहीं देता है। ऑप्शंस है सिंपल वन, VLF टेनिस, होंडा एक्टिवा, चेतक स्पेशली मैट रेड में एंड एथर 450। कौन सा गाड़ी बेस्ट लुकिंग है, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। एंड वैसे हर स्कूटर अपने कैटेगरी में सिमिलर फीचर्स लेकर आके, सिमिलर लुकिंग एलिमेंट्स लेकर आके कंपेरेटिव बन जाता है। बट 2 ब्रांड्स हैं जो स्कूटर के डिजाइन को अपने तरीके में एक यूनिक वे में अप्रोच किया, विद हाई प्राइस एंड लो रेंज। उस डिजाइन को जितना क्रेडिट मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। वो दोनों गाड़ी है इस कैटेगरी का विनर्स। दे आर VLF टेनिस एंड होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक।
अब इन दोनों में वेरी यूनिक डिजाइन है एंड यू कांट रियली चूज कौन सा आपको पसंद है बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव. सो लेट्स शेयर द अवार्ड इन दोनों के बीच में. नेक्स्ट, मोस्ट प्रॉमिसिंग बाइक फॉर 2026. ऑलमोस्ट एवरी बाइक सिमिलर रेंज एंड सिमिलर फीचर्स लेकर आ रहा है, लेकिन द फैक्ट दैट रैप्टी एक हाई वोल्टेज बैटरी टेक के साथ आ रहा है जो टाइप 2 CCS2 चार्जिंग कनेक्टर पे जहां पर कार चार्जिंग लगाते हैं उधर इस बाइक को चार्जिंग लगाने के लिए एक ऑप्शन मिल रहा है. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड कंपेयर टू मैटर, ओबेन, रिवोल्ट एंड रोडस्टर, रैप्टी लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग क्योंकि फंडामेंटल प्रॉब्लम विद बाइक्स, दिस commuter bike can actually become a long ride vehicle also. So the most promising bike of 2026 is Rapti EV. Next, bust of the year मतलब failure product of this year जो जब लॉन्च हुआ very huge hype के साथ मिला कि ये गाड़ी बिक जाएगा everything but ended up failing miserably. वो सारे हैं Honda Activa Electric, Honda QC1, Oben Roar Easy Sigma, Ola Roadster, Ola third generation scooters and Pro Plus, VLF टेनिस. अब ऑल दिस ऑप्शंस अपने अपने तरीके में ह्यूज हाइप के साथ आया, ह्यूज एक्सपेक्टेशन के साथ आया, बट रियलिटी टर्न्ड आउट टू बी कंप्लीटली ऑपोजिट. लेकिन इन कंपैरिजन द हाइप फॉर ओला स्कूटर्स एंड द रियलिटी ऑफ ओला स्कूटर्स का फर्क बहुत ज्यादा है. इसलिए इस कैटेगरी का विनर इस ओला जेन 3 स्कूटर्स एंड रोडस्टर इन दोनों के बीच में शेयर करेंगे. नेक्स्ट, बेस्ट राइड कंफर्ट. कंफर्टेबल प्लशी राइड देना चाहिए, अच्छा सस्पेंशन होना चाहिए, टायर कुशनिंग, गाड़ी कंट्रोल में रहना चाहिए, गंदे रोड्स हो अच्छी रोड्स हो आराम से जाने का एक भरोसा देना चाहिए. ऑप्शंस है iQube, रिश्ता, रिवर इंडी, डिप्लोस मैक्स, BMW CE02. Out of all these options with upside down front fork and very plushy rear suspension, अकेले ही चला सकते हो, कोई पिलियन बैठ नहीं सकता, अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, रेंज सिर्फ 105 किलोमीटर है, लेकिन जहां पर भी चलाओगे वेरी कंफर्टेबल राइड मिलेगा, प्लशी सस्पेंशन मिलेगा जिसको आप एक बार चला लिया अपने मन में हमेशा के लिए रह जाएगा. सो द विनर इन दिस कैटेगरी इज BMW और BMW CE02. नेक्स्ट, बैड राइड कंफर्ट. भले रोड अच्छा हो या बुरा भी हो, 30 मिनट से ज्यादा चलाने का मन ही नहीं करेगा, अगर चला लिया तो बैक फट जाएगा. इसका ऑप्शंस है ओला S1 Pro, S1X, चेतक एंड रिवोल्ट RV1 Plus. ऑल दिस व्हीकल्स अपने अपने तरीके में बैड राइड्स देता है, इधर विथ स्टिफर सस्पेंशन और हार्डर सीट्स और पोर बिल्ड क्वालिटी विथ वेरी थिन सीट्स. लेकिन जो रिवोल्ट RV1 Plus है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग है. इसके हैंडल एर्गोनॉमिक्स, थिन हार्ड सीट्स, स्टिफ सस्पेंशन, फ्लैट रोड्स में जहां पर पॉटहोल्स भी नहीं है उधर भी थोड़ी देर चलाने के बाद टायर्ड फील करोगे एंड बैक पेन भी शुरू हो जाएगा. इस कैटेगरी का विनर इज रिवोल्ट RV1 Plus. एक गाड़ी जो हर यूज केस के लिए काम आएगा, शॉर्ट कम्यूट्स, लॉन्ग राइड्स, परफॉर्मेंस राइड, फैमिली राइड्स, लगेज लेकर जाना है फॉर एनी यूज केस जब चाहे तब. इस यूज केस को सेटिस्फाई करने के लिए या तो रेंज बहुत ज्यादा होना चाहिए या फिर रेंज एंग्जाइटी के लिए सॉल्यूशन होना चाहिए, विच मीन्स फास्ट चार्जर्स होना चाहिए. फास्ट चार्जर के बिना लॉन्ग रेंज नहीं कर सकते, रेंज एंग्जाइटी को फाइट नहीं कर सकते. सो द ओनली ऑप्शंस दैट वी आर लेफ्ट विद आर एथर 450 एंड एथर रिश्ता. बट अगर फास्ट चार्जर नहीं है तो भी चलेगा, 120 किलोमीटर के अंदर ही हर यूज केस के लिए एक गाड़ी चाहिए, देन रिवर इंडी इज डेफिनेटली अ गुड चॉइस. सो दिस अवार्ड एथर स्कूटर्स एंड रिवर इंडी के बीच में शेयर करेंगे. नेक्स्ट इज बेस्ट होम चार्जिंग. these स्कूटर्स के लिए कोई पब्लिक फास्ट चार्जिंग नहीं है, लेकिन फास्टर होम चार्जिंग है. खाते वक्त या चाय पीते वक्त हाफ एन आवर 40 मिनट्स भी लगाया 30-40 किलोमीटर ऑफ रेंज आराम से ऐड हो जाएगा. इसमें ऑप्शंस है iQube एंड चेतक जो फास्टर चार्जिंग करते हैं एंड सिंपल टू यूज भी है. चार्जर ऑन बोर्ड हो या ऑफ बोर्ड हो, फर्क इज हार्डली 10-15 मिनट्स बिटवीन दी स्कूटर्स. सो इस अवार्ड iQube एंड चेतक स्कूटर्स के बीच में शेयर करेंगे. बेस्ट बिल्ड क्वालिटी. हर स्कूटर अपने बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव करना ही चाहिए, कर रहे हैं भी, लेकिन नथिंग कैन बीट द मेटल बॉडी एंड सॉलिड बॉडी ऑफ चेतक. सो इस कैटेगरी में कोई कंपटीशन के बिना चेतक इज द विनर. नेक्स्ट इज वर्स्ट बिल्ड क्वालिटी. Gen 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अपडेट्स मिल गया, अपग्रेड्स हो गया, बिल्ड क्वालिटी चेंज हुआ वाले होप्स सारा तोड़ के वही वीक पैनल्स, वही बगी डैशबोर्ड, बूट में इश्यूज, चार्जिंग लैच में इश्यूज, फ्रंट पे लेग रूम पे क्रैक्स, स्विंग आर्म पे क्रैक्स, एवरी फीचर में कोई ना कोई इश्यू और सॉफ्टवेयर बग लेकर आने वाले
ओला स्कूटर्स कोई कंपटीशन के बिना वर्स्ट बिल्ड क्वालिटी में विनर बने। नेक्स्ट, बेस्ट डिलीवरी स्कूटर, इसका ऑप्शंस है डिप्लोस मैक्स, गुड लोड कैरियर एंड नेक्स्ट इज iQube। मैं आजकल Amazon एंड फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स ज्यादा चलाते हुए देखा बिकॉज ऑफ द फास्टर होम चार्जिंग। एंड थर्ड इज होंडा एक्टिवा, इसके लिए स्वैप स्टेशंस है लेकिन एक्सपेंसिव है। एंड फोर्थ इज बोन्स इन्फिनिटी, जिसमें फास्टर चार्जिंग आता है, पोर्टेबल फास्ट चार्जर आता है, गाड़ी बजट में है, रेंज देता है एंड रिमूवेबल बैटरी के साथ भी आता है। सो आपको समझ आ गया होगा, इस कैटेगरी में अनडाउटेड विनर इज बोन्स इन्फिनिटी। एंड नेक्स्ट, स्कूटर विद बेस्ट सॉफ्टवेयर फीचर्स, डैशबोर्ड नेविगेशन, सॉफ्टवेयर फीचर्स, स्कूटर के साथ ऐप को इंटीग्रेट करके फीचर्स देने वाले गाड़ियां हैं, लेकिन उन सब में बहुत अच्छा एंड मीनिंगफुल फीचर्स देने वाला स्कूटर्स सिर्फ एथर एंड ओला स्कूटर्स है। इन ओला बहुत सारे फीचर्स है एंड बहुत सारे बग्स भी है। इन एथर भले ओला के हिसाब से फीचर्स कम भी हो, एटलीस्ट बग्स कम है एंड थोड़ा मीनिंगफुल फीचर्स हैं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एथर स्कूटर्स इस कैटेगरी में विनर बने हैं। अगर डैशबोर्ड पे बग्स है तो भी चलेगा ऐसा है, देन ओला स्कूटर्स मे बिकम रनर अप्स इन दिस कैटेगरी। नेक्स्ट, गाड़ी जिसने अपॉर्चुनिटी मिस किया, जब लॉन्च होने वाला था बहुत ज्यादा हाइप था, मार्केट वाज वेटिंग इस गाड़ी आते ही बुक करने के लिए, बट जब लॉन्च हुआ एवरीवन वर डिसअपॉइंटेड कि ये गाड़ी कैसे लॉन्च किया, इस प्राइस रेंज में ये फीचर छोड़ के कैसे लॉन्च किया। दो स्कूटर्स आर होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक एंड होंडा QC1 विथ ह्यूज हाइप कि ये गाड़ी होंडा लॉन्च कर रहा है, एक्टिवा नाम से लॉन्च कर रहा है जो ICE में अनडिस्प्यूटेड लीडर है। बट जब लॉन्च हुआ विथ नो बूट स्पेस, वेरी हाई प्राइस, स्वैपेबल बैटरीज, very कम रेंज फॉर दैट प्राइस, होंडा QC1 एंड होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी को मिस किया एंड इस कैटेगरी में अनडिस्प्यूटेड विनर्स बने। नेक्स्ट एंड फाइनली, स्कूटर्स, बाइक्स एंड कार्स टू लुक आउट फॉर इन 2026, अल्ट्रावायलेट का टेसरैक्ट एंड बाइक्स जिनको बहुत जल्दी टेस्ट करने वाले हैं, रिव्यू भी करने वाले हैं, वेरी एक्साइटिंग EV कार्स, चेतक बजट स्कूटर, एथर EL प्लेटफॉर्म, ऑर्बिटर का एक्सपेंशन, बहुत क्रेजी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आने वाले हैं, स्पेशली कार्स। सो स्टे सब्सक्राइब टू नॉट मिस दोस वीडियोस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो।